अब तक हमने रहीम के प्रेम का महत्व, संगति का परिणाम, भक्तिपरक दोहे, इन सबको देखा है। अब उनके दोहों के अंतर्गत की विनम्रता और मान सम्मान को देखने का हम प्रयास करेंगे। अकबर के प्रिय व नवरत्नों में से एक रहीम वीर सैनिक, कुशल सेनापति, सफल प्रशासक, बेजोड़ आश्रयदाता, गरीबों के सहायक, विश्वास पात्र, दरबारी, नीति कुशल नेता, महान कवि, विविध भाषाविद, उदार कला पारखी जैसे अनेक अनेक गुण रहीम के अंतर्गत मौजूद थे। अकबर रहीम से बहुत अधिक प्रभावित होकर उन्हें अधिकांश समय तक अपने साथ रखते थे। रहीम को ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपे जाते थे कि जो किसी नए सीखने वाले को नहीं दिए जा सकते थे, परंतु उन सभी कामों में मिर्ज़ा खां अपनी योग्यता के बल पर सफल होते थे। रहीम अकबर के दरबार में सबसे बड़ी दरबारी थे और उनसे उस समय का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति पद मर्यादा या वैभव में उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। किंतु वे बड़े उदार हृदय व्यक्ति थे, सबका सम्मान और खुले दिल से सहायता करते थे। इतने प्रभावशाली, शक्तिमान और विद्वान तथा सुकवि होते हुए भी उनमें सज्जन सुलभ विनम्रता भी थी। भावात्मक एकता की दृष्टि से उनकी रचनाओं की आज भी हमें उतनी ही आवश्यकता और आज भी हमें वे उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जितने कि उनके रचना काल में वे प्रासंगिक थे, आवश्यक थे। वे एक सरल, सहज, सत्य के चिंतक कवि थे। मानव जीवन की संकीर्ण जीवन शैली के समयोचित परिवर्तन में विश्वास रखते थे। इसीलिए अपने दोहों से वे मानव के मूल स्वभाव की त्रुटियों को दूर रखना चाहते हैं। जैसा मानव समाज वे देखना चाहते थे, उसे सर्वप्रथम अपने जीवन में उतरकर आदर्श उपस्थित करते थे। उनका जीवन उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। रहीम के जीवन, साहित्य और व्यवहार, इन तीनों में एक प्रकार की शुचिता एवं पवित्रता थी। इनका साहित्य सत्य जीवन का दर्शन करता है। वे मानवीय गरिमा और उच्चता की पगडंडियों को भूलना नहीं चाहते थे। वे हर अवस्था में मानव मूल्य की स्थापना, सत्यता को जीवित रखना चाहते थे। मानव की मूल प्रवृत्ति होती थी किसी काम को करने के बाद उसका परिणाम सबको बताना और मैंने यही बड़ा काम किया ऐसा सोचकर अभिमान करना। रहीम ने इस प्रवृत्ति को इस तरह से कहा है, जो उनके पहले दोहे में, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। रहीम व्यक्ति के स्वभाव की समीक्षा या आलोचना करते हुए कहते हैं कि महापुरुषों की श्रेष्ठता के लक्षण बताते हैं। उनके विचार से बड़ा वह है जो आचरण में श्रेष्ठ होते हुए भी आत्म प्रशंसा से दूर है।
बड़े बड़ाई ना करे। यहाँ पे शुद्धने और बड़े व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति खुद की बड़ाई कभी करते नहीं। बड़े न बोले बोल, बड़े बोल भी ऊंची आवाज में भी वो बोलते नहीं है। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। रहीम ने अपने जीवन के अंतर्गत अभी तक बड़ा मोल करते हुए, कष्ट करते हुए, मेहनत करते हुए, काम करते हुए खुद के बारे में, अपनी खुद की स्तुति, अपने खुद की पीठ ठोक कर ली नहीं है। बड़े ने बड़ाई करे, बड़े ने बड़ों की कभी बड़ाई की नहीं है। ने खुद की कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तभी उसके अंतर्गत की मानवीयता हमें यहीं पे दिखाई देती है। इस प्रकार की संवेदना, इस प्रकार का संदेश इनके इस दोहे के अंतर्गत है। दूसरा दोहा, मान रहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश। मान रहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। अच्छे व्यक्ति को बुरे लोगों से दुश्मनी और प्रेम दोनों ही अच्छा नहीं होता। देखिए, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। अच्छे व्यक्ति को दोनों भी प्रकार के व्यक्तियों की संगति अच्छी नहीं है। ये दोनों भी प्रकार के गुण अच्छे नहीं है, दुश्मनी और प्रेम। क्योंकि इन पे उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुत्ते को मारो या दुत्कारो, कुत्ते को मारो या दुत्कारो, वो काटता ही है। कुत्ते को मारो या दुत्कारो, वो काटता ही है और पुचकारने पर चाटने लगता है। वो तो दोनों ही अवस्था में खराब है, वो तो दोनों ही अवस्था में खराब है। इस प्रतीक के द्वारा मर्यादा पालन की शिक्षा दी है हमें रहीम ने। इस प्रतीक के द्वारा रहीम ने हमें मर्यादा पालन की शिक्षा दी है, उत्तम चरित्र पर बल दिया है। जो शालीन व्यक्ति है, सुमधुर व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में पानी या मान मानव जीवन का वजन है। पानी या मान ये मानव जीवन का वजन है। यानी अच्छे व्यक्ति को दुश्मनी भी और प्रेम भी किसी बुरे व्यक्ति से, बुरे लोगों से ठीक होता नहीं। ये संदेश दूसरे दोहे के अंतर्गत दिया है। अब उनकी परोपकार की भावना को हम थोड़ा सा देखें। हमने अब तक देखा है कि रहीम का व्यक्तित्व तो बहुत अनोखा रहा है। एक और दानवीर, प्रसिद्ध कवि है, दूसरी और कुशल योद्धा है, तीसरी और कूटनीतिज्ञ है, कई भाषाओं के ज्ञाता है। रहीम श्रेष्ठ अनुवादक भी रहे हैं, साथ साथ समाजसेवी और सांप्रदायिक सद्भाव की जिंदा मिसाल उनमें थी। उन्होंने अपने जीवन काल में सत्ता को आँखों की तारों के रूप में देखा है, लेकिन सत्ता की आँख की किरकिरी तक का सफ़र तय उन्होंने जरूर किया है। दरअसल उन्होंने अपने जीवन में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, वैसे कम ही लोगों ने देखे हैं। इसके बावजूद उनके मन में कहीं कड़वाहट नहीं आती है। इनके जीवन का यह अनुभव उनके दोहों में सहज ही देखने के लिए हमें मिलता है। परोपकार की भावना को लेकर रहीम कहते हैं कि परोपकारी लोग जब परोपकार करते हैं तो स्वार्थ को बीच में नहीं आने देना चाहिए। वे इसके लिए अपना जीवन भी बलिदान कर देते हैं। रहीम दीन, दुखी, निर्बल, निसहाय लोगों की सहायता को ईश्वर की पूजा के समान मानते थे।
तथा तथा वे दिन दुखियों की सहायता स्वार्थ के लिए नहीं किया करते थे। दिन दुखियों की सहायता को व्यक्त करते हुए उन्होंने तरवर फल नहीं खात है, सरवर प्यूहीन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। जिस प्रकार पेड़ अपने फूले हुए फल को कभी खाता ही नहीं है, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी पीता ही नहीं है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किया हुआ धन दूसरों के भलाई में लगा देता है, दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करता है। यहाँ न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसकी वर्जन है। कवि रहीम कहते हैं कि पेड़ फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, अच्छे लोग दूसरों के हितों के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। और दूसरे दोहे के अंतर्गत वे कहना चाहते हैं, वे रहीम नर धन्य है, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन बारे लागे जो मेहंदी को रंग, बाटन बारे लागे जो मेहंदी के रंग। भाई हमने पहले ही देखा है कि रहीमदास जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, स्वामी थे। वे कवि के साथ साथ एक सच्चे कुशल सेनापति, वीर सैनिक, नीतिज्ञ, दान धर्म, समाज सुधारक, सभी सुचारू रूप से निभाने का वे काम करते थे। प्रस्तुत इस दोहे के अंतर्गत वे कहते हैं, धन्य है वे जो लोग जिनका अंग प्रत्यंग परोपकार में लगा है। परोपकार से मिलने वाला संतोष ही उनका पुरस्कार है। जैसे मेहंदी पीसने वालों को रचकर मनो पुरस्कृत करती है। समय रहीम बड़े दानवीर थे। दानवीर होना एक बड़ी बात है, तथापि दम्भ सहित दानवीर होने का सबक रहीम से सीखा जा सकता है। दान देते समय रहीम की आंखें हरदम नीची रहा करती थी, कभी ऊपर नहीं उठती थी। और शायद इस दोहे के अंतर्गत वे कहना चाहते हैं कि बाटन वारे लागे जो मेहंदी के रंग, हाथ मेहंदी को पीसने वालों के जो हाथ होते हैं, शायद वो कूट कूट कर रंगे हुए होते हैं, लेकिन वे नहीं कहते कि हमने मेहंदी रची है। इस प्रकार की उनकी कोई संकल्पना होती नहीं है। ये संकल्पना शायद हमें रहीम के दोहों के अंतर्गत नीति है, परोपकार की भावना है, विश्वास है, प्रेम है। इन सब के अंतर्गत रहीम की श्रेष्ठता, उच्चतम महत्व हमें उनके इस पठन युक्त दोहों के अंतर्गत दिखाई देता है।